जिस महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, जिसकी ना तो कोई दवा है और ना ही कोई टीका, जिसका इलाज तलाशने में अमेरिका और यूरोप के देश भी अब तक सफल नहीं हो पाए हैं, उस कोरोना का उसका रामबाण तैयार करने का दावा स्वामी रामदेव ने किया, तो इस दावे पर सवाल खड़े हों। ये कैसे संभव था कि इस तरह के सवाल इस पर ना खड़े हों? स्वामी रामदेव ने कोरोनिल को लेकर उठ रहे हर सवाल का जवाब दिया। स्वामी रामदेव की संस्था पतंजलि ने कोरोनिल को कोरोना की दवा के तौर पर बाजार में उतारने का ऐलान किया, तो उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठे। बुधवार दोपहर स्वामी रामदेव ने इन तमाम सवालों का जवाब दिया। स्वामी रामदेव ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया। दूसरी बात, ट्रायल के दौरान जिन मरीजों को कोरोनिल दवा को दिया गया वो 7 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक हो गए। और तीसरी बात कि आयुष मंत्रालय ने भी माना है कि कोरोनिल का ट्रायल हुआ है। आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि भाई पतंजलि ने जो 23 जून को कोरोना के संदर्भ में जो रेंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया, उसमें 3 दिन में 69%, 7 दिन में 100 के 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए। उसका पूरा डेटा हमने आयुष मंत्रालय को दे दिया। उसके लिए जो भी रिसर्च के लिए अप्रूवल से लेने थे, CTRI के अप्रूवल से लेकर के, वो सारे के सारे अप्रूवल्स भी हमने आयुष मंत्रालय को सबमिट कर दिए। कोरोनिल को सरकार ने कोरोना की दवा के तौर पर मान्यता नहीं दी। आयुष मंत्रालय ने इसे इम्यूनिटी बूस्टर माना है। तो फिर रामदेव इसे कोरोना की औषधि कैसे कह सकते हैं? रामदेव कैसे दावा कर सकते हैं कि कोरोनिल से कोरोना का इलाज हो सकता है? रामदेव ने इस सवाल का भी जवाब दिया। अब कोई कहे कि जी मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप क्योर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, तो मैंने तो अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा भाई कोविड मैनेजमेंट के लिए बोल लो, शब्दों के भ्रमजाल में माया जाल में को कोविड मैनेजमेंट के लिए जो माइल्ड मॉडरेट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स पर हमने जो क्लिनिकल कंट्रोल जो है मतलब जो ट्रायल किया, उसके आधार पर जो भी तथ्य सामने आए वो हमने रखे। 1 जुलाई को स्वामी रामदेव ने कहा कि वो क्योर शब्द को छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्योर का अर्थ किसी बीमारी का ठीक हो जाना है, यानी रामदेव कोरोनिल को बाजार में उतारते समय ये दावा नहीं करेंगे कि ये कोरोना की दवा है। लेकिन 23 जून को रामदेव ने जब कोरोनिल को लॉन्च किया था, तब उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनिए। कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। बुधवार को स्वामी रामदेव ने एक बार फिर दावा किया कि परीक्षण के दौरान कोरोना के मरीजों पर कोरोनिल के बहुत अच्छे नतीजे आए। इस पूरे ट्रायल में ये देखा गया कि सबसे बड़ा खतरा होता है कोरोना पेशेंट्स में। जब कोरोना हमारी बॉडी के अंदर उतरता है तो हमारे लंग के अल्वोलाइज को ऑक्युपाई कर लेता है, और एक कोरोना का जीवाणु अंदर गया तो वायरस अपना संक्रमण कैसे फैलाता है? साइटोकाइंस का एक तूफान खड़ा होता है अंदर। एक कोरोना अपनी जैसी हजारों फिर लाखों कॉपियां तैयार कर लेता है, और इसका पता लगता है IL-6, TNF अल्फा और CRP बढ़ने से। हमने पेशेंट्स के अंदर देखा कि सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल हो रही हैं। जो भी कंट्रोल ग्रुप में जो प्लेसिबो ग्रुप था उसकी तुलना में, जिनका 282-300 तक जिनको IL-6 लेवल हो गया था, वो 1, 2, 3, 4, 5 लेवल पर आ गए।
स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने अपने रिसर्च और ट्रायल से जुड़े सभी प्रमाण आयुष मंत्रालय को सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोनिल किट में शामिल दवाओं को आयुर्वेदिक ड्रग्स के तौर पर सरकार से लाइसेंस मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्वामी रामदेव ने कहा कि कोरोनिल को लेकर जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया था उन्हें सबक मिल गया है। क्या कुछ उन्होंने और कहा, एक रिपोर्ट और देखिए। ये है योग गुरु रामदेव की कोरोनिल, जिसे लेकर सवालों का तूफान खड़ा हुआ। कोरोनिल किट में 3 दवाएं हैं, कोरोनिल, श्वासरी वटी और अणु तेल। रामदेव की माने तो इनके प्रयोग से कोरोना के मरीज ठीक हो सकते हैं, लेकिन कोरोनिल के खिलाफ जानबूझकर दुष्प्रचार किया गया। एक कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूल्हे हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन एमएनसीज के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे। रामदेव ने दावा किया कि उनकी संस्था पतंजलि ने कोरोनिल के लिए जरूरी लाइसेंस सरकार से हासिल किया, लेकिन कुछ लोग साजिश के तहत भ्रम फैला रहे हैं। जैसे किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और कुछ सिरफिरे लोगों ने हेडलाइन चलानी शुरू कर दी, स्वामी रामदेव जेल जाएंगे, और एक आर्टिफिशियल जेल बना करके और उसके पीछे स्वामी रामदेव को बैठा दिया कि अब 7 दिन बाद स्वामी रामदेव सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। अरे भाई, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ये जो पूरी मानसिकता है, ये हमें कहां लेकर के जाएगी? रामदेव ने आरोप लगाया कि कोरोनिल को लेकर दुष्प्रचार किया गया। एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता, एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्यता है? ये एक नई इंटचेबिलिटी, एक नई अस्पृश्यता, एक नई घृणा, एक नया उन्माद, ये किस तरह का हेट का दौर है? रामदेव चाहते थे कि कोरोनिल को कोरोना की औषधि के रूप में लाइसेंस मिले, लेकिन आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा यानी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेचने की अनुमति दी है। स्वामी रामदेव इस पर तैयार हैं और उन्होंने कोरोनिल को पूरे देश में उतारने का ऐलान कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोनिल को लेकर चल रहे विवाद पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा ने स्वामी रामदेव से बात की और इस बातचीत में रामदेव ने कोरोनिल की प्रामाणिकता पर उठ रहे सवालों को खारिज कर दिया। ये बता दीजिए, कोरोना की दवा है ये या नहीं है स्वामी जी? ये कोरोना की दवा है या नहीं है? ये कोरोना की दवा थी, है और रहेगी। एक क्योर शब्द के ऊपर आपत्ति थी तो हमने कहा उसको मैनेजमेंट बोल लो, आप उसको रिकवरी बोल लो, उस जो है उनको बेनिफिट हुआ ये बोल लो। भाई जो सच है तो सच तो तथ्यों के आधार पर स्थापित होता है ना, तो उसमें आप जो है ये जो शब्दों का पूरा माया जाल है उसमें तो स्वामी जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। स्वामी जी, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, मैं चाहूंगा स्पष्ट हो जाए। आप कह रहे हैं कोरोना की दवा है, मेरे पास आयुष मंत्रालय का बयान है। आयुष मंत्रालय कह रहा है कि हमारी तरफ से परमिशन जो दी गई है वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेचने की दी गई है, नॉट एज ए मेडिसिनल क्योर फॉर कोविड-19। मतलब आप इसको कोरोना की दवा के तौर पर नहीं बेच सकते, आप सिर्फ इसको बेच सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर। ये आयुष मंत्रालय कह रहा है। स्वामी जी, जो आयुष मंत्रालय बोल रहा है मैं उसके बारे में आपको कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। वो कह रहे हैं कि एक रजिस्ट्रेशन हमने दवा का कराया है तो वो ट्रेडिशनल गुणों के आधार पर होता है। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल दवा के वो रजिस्ट्रेशन से एक अलग विषय है, और आयुर्वेद में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की व्यवस्था ही नहीं थी। ये तो हमने इनिशिएटिव लेकर के खाली कोरोना के ऊपर नहीं, हमने बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट, हेपेटाइटिस, कैंसर सब बीमारियों पर किया हुआ है। और अभी तो
एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के डेटा अभी सामने आए हैं। ऐसे तो कम से कम 10 से ज्यादा दवाइयों के डेटा सामने आएंगे तो ये पूरा हड़कंप मचेगा। अभी चूल्हे हुई हैं पूरी दवा माफिया, ड्रग माफिया की, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहता हूं आपसे, माफी के साथ आपको बार बार रोक रहा हूं, माफी के साथ बस ये बता दीजिए स्वामी जी, इसको कोरोना की दवा के तौर पर बेचेंगे अभी भी? बस ये बता दीजिए, क्योंकि आचार्य बालकृष्णन जो आपके सहयोगी हैं उन्होंने कहा कि हमने कभी दावा ही नहीं किया कि ये कोरोना की दवा है, ये उन्होंने कहा। तो क्या इसको कोरोना की दवा के तौर पर बेचेंगे या इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेचेंगे? क्या ये कोरोना की दवा के तौर पर मार्केट में मिलेगी? जो कहा बस ये मुझे जानना है। कर देता हूं। जी जी, देखो दवा का, देखो ये तो मिलेगी स्वासारी और कोरोनिल के तौर पर, और ये पूरी कोरोना किट है जिसके अंदर ये जो है स्वासारी है, ये कोरोनिल है और ये अणु तेल है, इसी के रूप में मिलेगी। अब इसके दो पक्ष हैं, एक रजिस्ट्रेशन, तो पूज्य आचार्य जी ने कहा कि हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया वो इसके ट्रेडिशनल गुणों के आधार पर कराया, और जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके आधार पर हुआ। तो दो चीजें अलग अलग है। वही पूज्य आचार्य जी ने कहा कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन कराया वो ट्रेडिशनल दवा के आधार पर कराया, क्योंकि गिलोय, अश्वगंधा, शतावर और स्वासारी ये ट्रेडिशनल हमारी औषधियां हैं। तो आयुष का जो आयुर्वेद का, यूनानी का जो ड्रग लाइसेंस देता है उसी अधिकारी से तो करेंगे, अब एलोपैथिक वालों के पास तो थोड़ी ना हम जाएगी। तो दवा का जो रजिस्ट्रेशन था वो ट्रेडिशनल गुणों के आधार पर हुआ, और जब इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ तो उससे कोरोना पेशेंट नेगेटिव हो गया। आचार्य जी ने भी कहा, मैं आचार्य जी के शब्दों दोहरा रहा हूं। तो दवा का रजिस्ट्रेशन अलग बात है और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो डेटा है वो अलग बात है। तो अब इसको, दरअसल ये बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है कि दवा का रजिस्ट्रेशन परंपरागत जो उसके गुण धर्म उसके आधार पर हुआ है। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो रिजल्ट आए हैं सामने, उसमें कोरोना पेशेंट नेगेटिव हो गए। अब इसको आप ही बताओ, आप तो बहुत प्रबुद्ध अमन जी पत्रकार हैं और बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर बेबाक बोलते हैं। अब कोरोना के पेशेंट नेगेटिव हो गए 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100%, अब इसको क्या बोलेंगे आप?